अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी आईलिड्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो स्नेल ने मेंशन किए हैं। हम ऑर्बिटल रीजन कर रहे थे, ऑर्बिटल कैविटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट इज़ आईलिड्स। ठीक है, आईलिड्स का काम क्या होता है कि आपके आई को प्रोटेक्ट करती है इंजरी से भी और एक्सेसिव लाइट से भी, बिकॉज एक्सेसिव लाइट में आपकी आंख को बंद करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब आईलिड्स आपको पता है कि दो होती हैं, एक अपर होती है एक लोअर होती है, लेकिन ज़्यादा मूवेबल अपर वाली होती है। और अपर और लोअर की अगर हम बात करें मिलते किधर हैं, मीडियल एंगल पे भी और लैटरल एंगल पे, क्योंकि मिडली भी आईलिड दोनों मिल रही हैं और लैटरली भी मिल रही हैं। अब जो ऊपर वाली आईलिड है उसको हम सुपीरियर पैल्पेब्रा भी बोलते हैं, जो नीचे वाली है दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज इन्फीरियर पैल्पेब्रा, और दोनों के बीच में जो ओपनिंग है दैट इज़ नॉन एज पैल्पेब्रल फिशर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें ये हैं कि जब आप अपनी आंख को बंद करते हैं तो अपर आईलिड आपकी पूरी कॉर्निया को कवर कर लेती है, लेकिन जब हम अपनी आई ओपन करते हैं, ठीक है, तो अपर आईलिड जो है वो कॉर्निया के अपर मार्जिन को कवर करती है और लोअर आईलिड जो है वो कॉर्निया के बिल्कुल नीचे होती है। ठीक है, और जब हम आंख बंद करते हैं तो थोड़ी सी ऊपर आ जाती है लोअर वाली आईलिड। सो लेयर्स ऑफ आईलिड्स की हम बात करें तो आईलिड्स में ये सारी लेयर्स होती हैं। सबसे पहले स्किन है, ठीक है, देन वी हैव सबक्यूटेनियस टिश्यू, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई के फाइबर्स आ जाते हैं, फिर उसका एसोसिएटेड कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है। ठीक है, फिर टार्सल प्लेट्स आते हैं, हमारे पास ऑर्बिटल सेप्टम होता है। ठीक है, एक ये शीट होती है आपके पास, फाइब्रस शीट आई के अंदर, यही थिक होकर आपकी टार्सल प्लेट्स बनाती है। देन वी हैव लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियोरिस, ठीक है, मसल, एंड देन कंजक्टिवा। सो ये सारी हमारे पास लेयर्स हैं आईलिड की, इनके मैं आपको अलग से भी दिखा देती हूँ। ओके जी, इधर से हम लेयर्स को ट्रेस करें तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कि बाहर स्किन है, ठीक है, आई लैशेज़ आपको नज़र आ रही हैं। सो वी हैव द स्किन, स्किन के बाद एसोसिएटेड कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा। ठीक है, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई के फाइबर्स, ये आपको रेड डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं, उसके बाद इसका अपना एसोसिएटेड कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा। देन वी हैव टार्सल प्लेट्स। टार्सल प्लेट्स किस तरह बनी थी, जब ऑर्बिटल सेप्टम ने ही थिक कर दिया था। उसके बाद लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियोरिस मसल, ठीक है, ये उसके फाइबर्स आ जाएंगे। देन हमारे पास ये लिवेटर की अपोन्यूरोसिस भी आपको नज़र आ रही है। ठीक है, और देन एट द लास्ट वी हैव कंजक्टिवा। सो ये सारी लेयर्स होती हैं आईलिड्स में, स्किन, उसका कनेक्टिव टिश्यू, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, उसका अपना कनेक्टिव टिश्यू, टार्सल प्लेट्स, ठीक है, लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियोरिस मसल, और देन कंजक्टिवा आ जाएगा। ओके, तो कंजक्टिवा जो होता है ना, इसका अपर मार्जिन को हम कहते हैं कि ये दो फॉर्निक्स बनाते हैं, ये सुपीरियर फॉर्निक्स होता है और नीचे इन्फीरियर फॉर्निक्स होता है। ठीक है, एंड देयर इज़ ऑल्सो अ टर्म विच इज़ नॉन एज लैक्रिमल सैक। लैक्रिमल सैक क्या चीज़ होती है, ये आपके पास सॉरी लैक्रिमल सैक नहीं, कंजक्टिवल सैक। ठीक है, ये कंजक्टिवा होती है मार्जिन, जिसको जॉन्डिस में चेक किया जाता है कि येलो है या नहीं। तो ये अंदर आपको जो एक सैक बनी हुई नज़र आ रही है, ठीक है, जो थोड़ी सी कॉर्निया से उसको सॉरी जो स्क्लेरा से सेपरेट कर रही है, यहाँ पे जो सैक है दिस इज़ नॉन एज कंजक्टिवल सैक। ठीक है, उसके बाद आईलैशेस आपको पता है कि ये फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आईलिड्स के बिल्कुल मार्जिन पे, और ये म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं। अब तीन किस्म के हमारे पास ग्लैंड्स हैं जो कि हमने देखने आईलिड से एसोसिएटेड। तो एक आपके पास है ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस, ग्लैंड्स ऑफ मॉल एंड टार्सल ग्लैंड। ओके जी, ग्लैंड ऑफ ज़ीस क्या होते हैं, ये आपके ये जो ग्लैंड होते हैं डायरेक्टली आई लैशेस के अंदर ही ओपन होते हैं। ठीक है, बिकॉज इसका अपना फॉलिकल होगा आई लैश का, तो उसके अंदर ओपन हो जाएंगे। ग्लैंड्स ऑफ मॉल की अगर हम बात करें, इनको सिलरी ग्लैंड भी बोलते हैं। ये आपके मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, ये वाले सेबेशियस थे, ये मॉडिफाइड स्वेट हैं। ठीक है, और अगले वाले आपके ऑयली सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, वो मॉडिफाइड सेबेशियस हैं। सो ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस ओपन होते हैं डायरेक्टली इनटू आई लैशेस, ग्लैंड्स ऑफ मॉल आई लैशेस के बीच में, ठीक है, बीच में जो जगह होती है। और टार्सल ग्लैंड्स जो होते हैं ये ऑयली सिक्रेशन होती है, ये आपके लिड की मार्जिन पे अपने सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, और इनका काम ही होता है कि टीयर्स को ओवरफ्लो करने में प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, और आईलिड्स को एयर टाइट बनाने में भी रिस्पॉन्सिबल है। नाउ देयर आर सम टर्म्स विच आर नॉट या स्नेल ने मेंशन की हैं, सो आई एम गोइंग टू टेल यू। लेकिस लैक्रिमालिस, ओके, ये हम देखते हैं सारी, इधर से मैं आपको बताती हूँ। ये यहाँ पे आप देखें, ये आपको जो पूरा अपनी आँख को अगर आप फोकस करें ना, तो आपके पास ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, आपकी आई बॉल के साइड वाला रेडिश पोर्शन, दैट होल इज़ योर लेकस लैक्रिमालिस। ठीक है, लेकस लैक्रिमालिस। उसके बाद उसके अंदर आपको एक रेडिश सा स्पॉट दिखाई दे रहा होगा, दैट इज़ नॉन एज लैक्रिमल क्रंकल। ठीक है, इस रेडिश स्पॉट को बोलते हैं लैक्रिमल क्रंकल। उसके बाद आपको ये एक सेमी सर्कुलर सा फोल्ड नज़र आ रहा होगा, ये वाला, दैट इज़ नॉन एज प्लाइका सेमिलुनारिस। ठीक है, ये पूरी जो लेक थी दैट इज़ लेकस लैक्रिमालिस। ये जो रेडिश, ठीक है, येलोइश सा कोई एरिया है आपके पास,
रेडिश येलो एलिवेशन एंड दैट इज़ लैक्रिमल क्रंकल, और जो फोल्ड है दैट इज़ नॉन एज प्लाइका सेमिलुनारिस, ठीक है। उसके बाद कुछ और टर्म्स भी हैं जो कि इस फिगर के अंदर तो अच्छी नहीं नज़र आ रही, बट ओके इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो होता है ना आपके पास पंक्टम होता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे सबसे पहले आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर अपनी आंख को देखें तो यहाँ पे एक एलिवेशन होती है विच इज़ नॉन एज द पैपिला लैक्रिमैलिस, ठीक है। और उसके अंदर एक होल होता है जिसे हम कहते हैं पंक्टम लैक्रिमल, वो कनेक्टेड होता है यहाँ कनेली क्यूली के साथ, ताकि जब आपका लैक्रिमल ग्लैंड टीयर्स प्रोड्यूस करे तो वो सारा ही पाथवे फॉलो करे। अब टीयर्स का पाथवे मैं आपको इधर से ही बता देती हूँ, ठीक है। टीयर्स का पाथवे होता है ये आपका लैक्रिमल ग्लैंड होता है, ठीक है। लैक्रिमल ऑपरेटस में ये सारी चीज़ें आती हैं। सो लैक्रिमल ग्लैंड के बाद टीयर्स आते हैं आपके एक्सक्रीटरी डक्ट्स में यहाँ पे, उसके बाद आई की जनरल सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। फिर लेकस लैक्रिमैलिस के अंदर आते हैं, फिर लैक्रिमल यहाँ पे आ जाते हैं आपके पंक्टम के अंदर, पंक्टम से वो जो होल था, ठीक है, उधर से कनेली क्यूली के अंदर आते हैं, कनेली क्यूली से लैक्रिमल सैक में आते हैं, नेज़ल लैक्रिमल डक्ट में और नेज़ल कैविटी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। सो ये टीयर्स का फ्लो था। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव द सम अदर टर्म्स विच आर नॉन एज सब टार्सल सल्कस। सब टार्सल सल्कस होता है, आप अपनी आईलेट के नीचे देखें तो आपको एक ग्रूव सा फील होगा जो बिल्कुल आईलेट के पैरेलल चलता है, दैट इज़ नॉन एज सब टार्सल सल्कस। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये कि फॉरेन पार्टिकल्स को इसने ट्रैप कर लेना है ताकि वो कंजक्टिवल सैक में ना जा सके। ओके, नेक्स्ट आपको ऑर्बिटल सेप्टम की बात बता चुकी थी कि यही थी को के आके टार्सल प्लेट बनाती है। नाउ दो लिगामेंट है, मीडियल एंड लैटरल पैल्पेब्रल लिगामेंट। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये आपका मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट है, ठीक है, लैक्रिमल बोन के साथ अटैच होता है, और लैटरल देखेंगे तो ये भी बोनी ट्यूबरकल के साथ ही अटैच होता है। तो ये दोनों लिगामेंट जो है वो इसको आई बॉल को इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके अलावा आपके पास जो रह गया ना वो मसल्स हैं। आईलिड्स के मसल्स कौन से होते हैं? ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई होता है, लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस होता है। ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई यहाँ दिखा नहीं सकती, आई को पूरी तरह यूँ सराउंड करता है, और जो लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस है ये ऊपर से आ रहा है और आईलिड के ऊपर अटैच हो रहा है। सो बेसिकली आपका ये होता है कि जो लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस है ना, ये आईलिड को रेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ताकि आप अपनी आंख को खोल सकें, ठीक है। तो जब भी हमने अपनी आंख खोलनी होती है तो लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस कॉन्ट्रैक्ट करता है और ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई रिलैक्स करता है, और जब हमने आंख बंद करनी होती है तो ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई कॉन्ट्रैक्ट करता है और लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस रिलैक्स करता है। तो इसकी वजह से आंख जो है वो बंद हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आईलिड्स। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स स्नेल ने मेंशन किए हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ठीक है। सो लैक्रिमल ऑपरेटर्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।